जुल्म जब भी करे तेरी सरकार करे, शिकवा अहले चमन से गुलो गुलजार करे, राम कहानी बयान तेरी गुफ्तार करे, जो भी करे गुफ्तगू नज़र से रुखसार करे, जो भी करे गुफ्तगू नज़र से रुखसार करे, जो भी करे गुफ्तगू नज़र से रुखसार करे, तेरे मुजरम अहले ज़मीन निकले, तेरे मुजरम अहले ज़मीन निकले, लुटेरे घर के मकीन निकले, तेरे मुजरम अहले ज़मीन निकले, लुटेरे घर के मकीन निकले, मज़लूम के वास्ते फ़कत सब्र की तलकीन, मज़लूम के वास्ते फ़कत सब्र की तलकीन, मैं वे तमाशा फिर क्यों खुदा की बस्ती फ़लस्तीन, तेरे मुजरम घर के मकीन निकले, लुटे तेरे मुजरम घर अहले ज़मीन निकले, तेरे मुजरम अहले ज़मीन निकले, लुटेरे घर के मकीन निकले, मज़लूम के वास्ते फ़कत सब्र की तलकीन, मैं वे तमाशा फिर क्यों खुदा की बस्ती फ़लस्तीन। इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को सबको, और जिन्होंने मेरी वीडियो वेट कर रहे थे, रऊफ़ भाई, उनको भी मेरी तरफ़ से सलाम। माज़रत कि मैं 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये नज़म है, क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी आप मेरी वीडियो देख लें। तो एक छोटा सा वाक़या हुआ है, क्या कहना चाहिए कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे वाक़े होते रहते हैं, तो ये एक वाक़या मेरे साथ भी हो गया। थोड़ा सा मैं भी गुस्से में आ गया, और मेरे बड़े अच्छे ट्रेडर हैं, मेरे बड़े नफीस और बड़ी अलीम मेरे ट्रेडर हैं, तो उनसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डेली होती है। तो मैंने फिर जब उनसे बातचीत की तो ऑर्डर के सिलसिले में मैं विड्रॉल करना चाह रहा था। आज थोड़ा सा मैं हट के वीडियो बात करूँगा। स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो अपनी राम कहानी भी मैं बयान करूँगा। ये मेरी नज़म है, इसका नाम राम कहानी मैंने इसका टाइटल रखा है। मेरे ट्रेडर है, उन्होंने जब ऑर्डर बुक कर रहा था तो उन्होंने कहा सुबह के 9 बजे कि आपकी राम कहानी सुनता रहूँगा, आप छोड़ें नवीद भाई, मैंने ऑर्डर लगाने। तो फिर उसमें मैं काफ़ी हाइपर हो गया था, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बड़ा मैंने अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाली। इशू यही था कि विड्रॉल करना है, तो क्योंकि मुझे वो पैसे ज़रूरत है, बड़ी स्मॉल सी इन्वेस्टमेंट है, तो घर को भी चलाना है और अपने मामलात और ईद की मामलात। ईद के दिन से मैं लगा हुआ था उनके साथ, हम तो नहीं मामलात बन रहे थे। T+2 एक कोई टर्म्स है स्टॉक एक्सचेंज में, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो T+2 के चक्कर में जब भी आप माल बाय करते हो, आपने बाय भी करना है और विड्रॉल भी करना है। तो मेरी जो एक समझ बूझ थी, जो अकाउंट्स को मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टिल अभी भी यही है कि आज अगर एक आपकी सेटलमेंट आ रही है 50,000 मिसाल के तौर पे, तो 50,000 से नीचे विड्रॉल तो बनता है। आज के बाद जो मैं बाइंग करूँगा वो आगे जाके सेटल होगी, माइनस तो कहीं भी नहीं जाता, और आपके पास 100% विड्रॉल तो मैं कर नहीं रहा। तो डेफिनेटली एक स्मॉल सी पीटी अमाउंट है, मैं विड्रॉल कर रहा हूँ। तो आप अपना सेफ साइड देख के, जो ब्रोकरेज और चीज़ें सारे वो ऐसे ही करते हैं, मगर ये गरीब के लिए एक अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। तो इस मुल्क आलमिया यही है कि एक फ़ोन जाता है तो अदालतें भी खुल जाती हैं, एक फ़ोन जाता है तो बैंक वाले आके घर में आपको पेमेंट भी कर जाएंगे, एक फ़ोन आता है तो एयरपोर्ट पे जाके आपकी नादरा की मशीनें भी पहुंच जाती हैं और वेरिफिकेशन भी हो जाती हैं। गर्ज के टेलीफोनिक क्या कहना चाहिए सेशन भी हो जाते हैं हमारे अदलिया के, और बड़े बड़े जो हमारे अरबाब इख्तियार, उनके लिए बड़ा ही एक मुख्तलिफ सा कानून है। तो यही इस मुल्क का अलमिया है, और यही रोना मेरा भी है, सुबह शाम यही होता है। तो बहरहाल मैं अपने ट्रेडर से एक रिक्वेस्ट कर रहा था, तो वो टाल मटोल का कह लें कि अरबे या जो भी उनकी एक टर्मिनोलॉजी है, माजरत के साथ अपने ट्रेडर भाई के साथ, अगर उनको मेरी टर्म्स को बुरी लगी है, तो बहरहाल मैं इस सेंस में टाल मटोल कहूँगा कि बहरहाल एक थर्ड पार्टी जब है, मेरा ट्रेडर है और हेड ऑफिस है, तो मैंने विड्रॉल की एक एप्लीकेशन दी है, तो मुझे फ़ौरन से उसके ऊपर कोई एक्शन चाहिए। भले आप चेक का प्रोसेस आपका लेट है, आप मेरे पोर्टफोलियो से माइनस करें ताकि मैं आगे जाके बाइंग कर सकूँ। तो ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो बहरहाल करते वो अपनी मर्ज़ी है, मेरी ये होती है कि आपने जो भी प्रोसेस करना है मेरे पोर्टफोलियो से जल्दी से माइनस करें ताकि मैं ट्रेडिंग कर सकूँ,
क्योंकि फिर वो मेरे लिए तो कैलकुलेटर रखना मुश्किल है कि कैलकुलेशन मैं करूं, क्योंकि आपने लिवरेज पे माल उठाना, रेगुलर में भी आपने बाइंग कर रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो फिर वो आपका कुछ बता रहा होता है, और जब आप ट्रेडर से बात करते हो तो उसके 2 दिन के सेटलमेंट के हिसाब से वो चल रहा होता है। तो ये एक इशू था जो कि बड़ा ही मुझे फिर एम्बैरसमेंट हुई, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, सख्त अल्फाज भी मैंने गुस्सा किया। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, तो आप मुझे ट्रेडिंग नहीं सिखाएं। हालांकि बहुत कुछ मैंने सीखा है, अपने ट्रेडर जो है उनसे मैंने बहुत बड़े नफीस हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपने क्या हासिल किया, तो सीखा बहुत कुछ है हासिल। अगर कुछ सरमाया अपना संभाल के भी रखा है, कुछ लॉस भी हुआ है, कुछ प्रॉफिट कमाया। तो नेट अगर देखा जाए तो अभी लॉसेस में चल रहे हैं, मगर कैश इन हैंड वाली स्ट्रेटजी को अपनाए हुए हैं, और अब माशाल्लाह कैश इन हैंड में आज माशाल्लाह जब मैंने कॉल की उनको ट्रेडर को अभी क्लोजिंग आवर्स में, तो 3:30 के बाद तो वो बड़े खुश थे और नारे लगा अब खुश हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपसे नाराज़ होता तो आपको कॉल ही नहीं करता। बहरहाल एक फिर मुझे आया कि मैं नज़म लिखूं। नज़म जब लिखने बैठा तो पूरी सोसाइटी मेरे सामने है। फिर मैंने वो और राम कहानी जब मुझे बोला गया, तो बात वही आती है कि आपका कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टोमी, आप करो तो ट्रेडिंग, हम करें तो वो राम कहानी। तो आप आर्डर लगाओ तो आप सही कर रहे हो, हम लगाएं तो हम जो है ना वो अनाड़ी हैं। तो ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, सब अच्छा अच्छा मैंने किया, बुरा सब आपने किया। ये अलमिया हमारा सियासतदानों का भी है, हमारे किसी भी कोई भी इदारा इससे मुबर्रा नहीं है। हर इदारा यही कहता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। तो कलेक्टिवली भी हमारा एटीट्यूड यही है, और इंडिविजुअली भी मैं देखता रहता हूँ इस सोसाइटी के अंदर उठना बैठना चलना मामलात मैं भी निभा रहा हूँ, तो वो मैं देख लूँ कि किस तरीके की रिएक्शन हो। फिर एक बड़ा एक बाज़ औक़ात एग्रेसिव सा रिएक्शन आता है जो कि आया, फिर मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी। तो आज मैं नज़म चाह रहा था पूरी करनी, नज़म तो पूरी मेरे से नहीं हो रही थी। आप देखिएगा कि इसमें कितनी गुंजाइश है। मेरी एक तशनगी बाकी थी, क्योंकि मैं आगे इसको जो 2 आखिरी मिसरे मैंने इसमें एक शेर सुनाया, इसको बंद की शक्ल में मैं लेके जाऊंगा, और नज़म को मैं आगे लेके जाना चाह रहा था कि मज़लूम के वास्ते फ़कद सब्र की तलकीन, मैं वे तमाशा फिर क्यों खुदा की बस्ती फ़लस्तीन। तो गैरों से मांगें हम, गैरों के आगे हाथ हम फैलाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो दुश्मन हैं उनके आगे हाथ हम फैलाएं, और फिर हम जहादी भी हैं, हम आशिक रसूल भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम जब तक उनसे हाथ फैला के लेते रहेंगे यही हाल होगा। फंड आते हैं, IMF पैसे देता है, वो दिनों के अंदर महीनों के अंदर ख़त्म होते हैं, किस्तों में पैसा चला जाता है। मुड़ के स्टॉक एक्सचेंज के जो मामलात हैं आपके सामने मेरे से बेहतर समझते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ वाबस्ता है, कि किस तरीके से इसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो दुख होता है, उस दुख को फिर मैंने वो ऑब्ज़र्व करता हूँ और मैं कोड़ता हूँ। तो फिर मैं कभी वो पोइट्री की शक्ल में, कभी किस शक्ल में फ्रस्ट्रेशन निकलती है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि इतने प्यारे भाई हैं मेरे जो ट्रेडर हैं, वो अगर मुझे ये राम कहानी कह रहे हैं, तो राम कहानी फिर राम कहानी की मैंने लुग़त में मीनिंग देखी, वो भी बड़ी दिलचस्प है। और साथ साथ फिर राम कहानी को जब मैंने वो अपने अंदाज में बयान करना शुरू किया, तो मेरे सामने जो मिसरे बने वो मैंने आपकी खिदमत में रख दिए हैं। आगे इसको मैं कब कंप्लीट करता हूँ, कितना कर पाता हूँ, वो आगे किसी और नशिस्त में मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। तो ये एक था वीडियो ना बनाने का रीज़न, और यही वजह बनी। 2-3 दिन गैप रहा, और जब मैंने आज फिर वर्किंग आवर्स स्टार्ट हुए मंडे आफ्टर वीकेंड, तो मैंने मंडे को सुबह तो मैंने फिर कॉल की। ख्याल मुझे यही आया, वैसे मैं नाराज़ तो था, मैंने कहा चले हम ट्रेडिंग करेंगे तो खुद ही करेंगे, ट्रेडर को बीच में नहीं रखते अपने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एयर लिंक का मैंने आप लोगों को बताया था। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ मौजू की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ उसकी भी मैं बात रखता हूँ आपकी नज़र में, कि स्टॉक एक्सचेंज का अगर वॉल्यूम देखें तो आज एक माइलस्टोन और अचीव हुआ, होते होते रह गया, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था 72,500। ये भी मेरे ट्रेडर की तरफ से एक मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो कि आपको पाया तकमील तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो 72,500 का टारगेट था, आज 71,900 के लगभग मार्केट ने टच किया। वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा आया। वॉल्यूम के साथ साथ ये देखें क्लोजिंग आई है 71,433.46। वॉल्यूम इसके अंदर जो पॉइंट्स ऐड आखिर में 1000 पॉइंट प्लस होने के बाद 951 जो बचे हैं पॉइंट, वो 523.56 मार्केट अभी प्लस रही है। और हाई जो लगा वो 71,861.18 और 951.28 वॉल्यूम से पॉइंट इसने मार्केट ने ऐड किए हैं। लो जो था सुबह के टाइम जो लो लगा वही है 70,882.44, 27.46
ये लो माइनस पॉइंट हुई थी मार्केट जो सुबह। KSE 100 इंडेक्स में 360.54 मिलियन का वॉल्यूम आया है। आल शेयर्स के अंदर 655.02 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। तो मैं पिछली 2-3 वीडियो में जो जिक्र किया था मार्केट्स का ट्रेंड के हिसाब से वो पाया तकमील की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा चले आज आपकी खिदमत में दोबारा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एनालिसिस रखा जाए। और ये एक जो मैंने कोशिश कर रहा हूँ गुलदस्ता सा एक अपने चैनल्स का जो है वो आज बनाने के मिक्सचर का, कि पोइट्री भी की, स्टॉक एक्सचेंज की पूरी बात कर रहा हूँ और करंट अफेयर्स से चलते चलते वाइंड अप किसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर बात के ऊपर ख़त्म करते हैं। तो बात यही है कि अगर हम लोगों ने सरवाइव करना है, माशरे के अंदर एक मुकाम बनाना है, तो ताकि एक दूसरे को हम ये ताने ना मारें कि आपका कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टोमी, आप बोलो तो ट्रेडिंग, हम करें तो राम कहानी, ये चीज़ें चलती रहेंगी कि हम एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के डिफरेंट ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते एक दूसरे को एक माशरे के अंदर स्पेस दें, तो डेफिनेटली फिर हम एक इंशाल्लाह एक सोसाइटी के अंदर जो एक बिगाड़ है उसको हम एक उसको पारा जो है उसको कम कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है, उसके लिए एक आपके पास पैमाना क्या है परखने का कि कौन सही है कौन गलत है। वो पैमाना यकीनन हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, अल्लाह का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना उसको सामने रख के हम यकीनन अच्छे किसी अच्छी तरफ अपने आप को अपने मामलात को चला सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की बात मैं जो अगर करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज में IMF से पैसा आता है, मुल्क चलता है, चले जा रहा है। एक इशू जो मुझे आ रहा था वो आज मैंने अपने कोलीग से भी डिस्कस किया, आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो बहरहाल एक इस स्टॉक एक्सचेंज में भी उलमा इकराम में से बेशुमार गली मोहल्ले के लोग भी जो मौलवी कह लें फतवा देते हैं, बेशुमार लोग हैं, कोई जायज़ कहता है कोई हराम कहता है। तो मैं तो इस चीज़ को अगर कर रहा हूँ तो यकीनी बात है कि मेरा एक ओपिनियन यही है कि ये काम जायज़ है। साथ साथ आ जाता है बैंकिंग का निज़ाम, बैंकिंग से आप लोन लेते हो, लोन ले के आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं ब्रोकर कह लें, इंश्योरेंस कंपनीज कह लें, बैंक्स कह लें, बैंक के अंदर बाइंग करते हैं, फॉरनर्स इंडिविजुअल जो कारपोरेट्स हैं। तो ये सारा एक जो एक मिक्सचर सा है। और फिर IMF की किस्त आती है तो मुल्क चलता है। तो इसको आप किस तरीके से टोटली आप एक आधा तीतर आधा बटेर वाली बात किस तरह कर सकते हैं कि ये चीज़ हराम है ये हलाल है, हराम है तो सब हराम है, हलाल है तो सब हलाल है। हाँ, एक पॉइंट है कि आप बैंकों में फ़िक्स नहीं करवाते और बैंक भी आपको फिर वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जी आप इस्लामी शरअ के मुताबिक जो है ना आप इन्वेस्टमेंट करें। तो नूर कार्ड मैंने यूज़ कर रहा था, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर से मैंने जब एक तो ईद की छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टियां आती हैं तो कारोबारी बंदा जो होता है उसके लिए तो ये मौत होती है इतनी लंबी ज़्यादा। मज़दूर तबका देख लें जो कि आपके इदारे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, या जो आपके जहाँ जो आपके फेडरल गवर्नमेंट कह लें, प्रोविजनल कह रहे हैं, सरकारी इदारे कह रहे हैं, वहाँ तो ईद की छुट्टियाँ तो सारा साल ही चलती रहती हैं। एम्प्लॉय किस तरीके से काम करते हैं वो भी सबके सामने है। तो मुझे बड़ा इशू आ रहा था, ईद से पहले भी मैं होल्ड करना चाह रहा था। एयर लिंक को मैंने आप लोगों के सामने रखा था, एयर लिंक को मैं जो पता था कि इसने जब तोड़ना है 60 को तो ये ऊपर जाना है इसने, तो बड़ा इशू आ रहा था, वो मैंने होल्ड किए जा रहा था। अब न्यूज़ अपने ट्रेडर की न्यूज़ कहने पे मैंने बाय किया, बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट थी, लिवरेज पे माल उठाया, अच्छे खासे मेरे पास शेयर थे। तो मैं कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था कि मैं इसमें 25-50 हज़ार लाख मैं इसमें निकाल लूँगा। तो उसके लिए डेफिनेटली होल्ड करना है। और जब आपने होल्ड करना है तो फिर आपको 2-3 रुपये अगर मिलते हैं, बाज़ का तो वो डिप मारता है, तो फिर आपने वो उसके रिग्रेट भी नहीं करना होता। तो ऐसा ही मैं कर रहा था। तो एक दफ़ा बाई चांस मैंने ओपिनियन लेने के लिए ट्रेडर को फ़ोन किया, तो ठग से उन्होंने कहा कि नहीं रजिस्टर लेगा तो वो उन्होंने 66.60 पे मेरे 50 पे 66.50 पे ना मेरे सारे शेयर निकाल दिए। मैंने कहा अख्तर भाई ये क्या किया आपने? तो कहते हैं मुझे चलें जी कोई नहीं, रजिस्टर ले रहा है, चलें जी रजिस्टर ले रहा है, तो ठीक है निकल गए। अब वो मैं अक्सर मजाक भी करता हूँ अपने कोलीग्स के साथ कि यार मैंने आज शेयर बेचे हैं तो अब आप बाय कर लो क्योंकि आप ऊपर जाएगा। ये आम जो कॉमन मैन है, ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज वाले या जो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ वाले या उनके चैनल्स हैं, मैं सुनता रहता हूँ। तो वो एक शिकवा पब्लिक या आम जनता की तरफ से यही आता है कि जी अब क्या करें फ़लाँ भाई अब क्या करें, अब स्टॉक हो गए हैं, अब हम फंस गए हैं, अब शेयर हम ऊपर जा रहा है तो हमने बेच दिया।
तो नीचे गिर जाता है, अगर ना बेचें तो नीचे गिर जाता है, अगर बेचें तो ऊपर चला जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। भाई आप बेच रहे हो तो अगला जो ख़रीद रहा है तो उसने भी तो कमाना है, तो ये मूवमेंट इसी तरह से होगी। मैं भी पिछले अपने 1-2 दिन शॉर्ट में भी बात की थी कि आम जनता इसके अंदर आए, जब आम पब्लिक आएगी, आम पब्लिक का पैसा होगा, तो वो जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है ना कि एक दूसरे की मदद करें, बैंकों में सूदी निज़ाम को इस्लाम भी रिजेक्ट करता है, तो जब आप एक दूसरे के ज़रिए इस तरह सर्कुलेट करेंगे तो सिलसिला चलता रहेगा। ये एक साइंस से रिलेटेड भी डेफिनेशन है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। तो जब मैं टीचिंग करता था, पढ़ाता था, तो एटम के 2 ही हिस्से पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर गालबन मैंने कुछ एक सरसरी से किताब बुक देखी थी कि मोर देन 100 पार्ट्स भी आ गए। तो बात करने का मकसद ये है, साइंस की लगत में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो 1 किलो है वो 1 किलो ही रहेगा। आपका जो मादा है, आपका जो सरमाया है, आपकी जो चीज़ है, वो सर्कुलेट आम जनता के अंदर इसी तरह करती रहती है। और यही इंसान इस्लाम का निज़ाम है कि आप एक दूसरे के अंदर माल सर्कुलेट कर रहा था, कोई नफ़ा कमाता है, कोई लॉस करता है। आज अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो कुछ अर्से बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जबकि बैंकों का निज़ाम जो है, बैंक्स कहते हैं कि जी फिक्स रेट है, उसके ऊपर आप भले नुकसान हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो, आपने ये रेट अमाउंट देनी है। तो मैंने क्रेडिट कार्ड के जो चक्कर में फंसा हूँ, तो मैंने कैलकुलेशन जब की तो मैंने कहा यार ये तो ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो विड्रॉल नहीं करते, तो चले होल्ड करते हैं एयरलिंक को। मैंने एयरलिंक होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अब वो मौसूफ ने वो मेरा कुछ मैंने निकाले, कुछ वो उन्होंने निकाले। निकालने के बाद रोज़ पूछूँ तो आज आपने बाय कर लिया, यूम कर लिया, T+2 करते करते मेरी वो जो मेरी टारगेटेड अमाउंट थी वो मुझे नहीं मिली, पार्शल अमाउंट मिली, और वो मैं फंस गया, अपने मामलात को हैंडल नहीं कर सका। गुस्सा मुझे भी था। फिर आखिरी टाइम जब T+2 उनके हिसाब से सुन्नत पूरी हुई, और मैंने कहा आज अकाउंट आपका अगर कैसा कह रहा है, आज जब एक नुक्ते पे आए, मैंने कहा आज मुझे फ़ौरन से आप मेरे पोर्टफोलियो से माइनस करें, शाम तक चेक बनेगा तो मैं आगे ट्रेडिंग करूंगा। इसमें मैंने हेड ऑफिस में बात की, वहाँ भी एक मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, वो भी नाराज़ हो जाते हैं अक्सर, तो उनसे भी मेरे इसी तरह सख्त बात होती है। वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली बात होती है। अच्छा जी ट्रेडर से बात करें, ट्रेडर कहता है हेड ऑफिस से बात करें। ये हमारा अलमिया पूरी सोसाइटी का है। भले आप सियासी लिहाज से देख लें कि एक कोर्ट में जाते हैं तो कहता है दूसरे के पास जाए, दूसरा जाता है एक के पास जाए, एक अदारा कहता है दूसरा करेगा, दूसरा कहता है एक करेगा। यही हमारा एक ढोंसला बना हुआ है जो कि बड़े अरसे से आ रहा है, और हम टाइम पास कर रहे होते हैं, हम 9 बजा रहे होते हैं। तो हर कोई 9 बजा रहा है, तो 9 बजाने के चक्कर में हम लोग अपना टाइम गुजारने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो फिर हमें वो इस्लाह की तरफ या वो उस तरफ नहीं जाते, तो आम जनता पिसती है फिर। तो फिर जब मैंने बात की तो सुबह 9 के से 9:15 हो चुके थे, तो 9:15 बजे से 9:30 बजे तक आर्डर बुकिंग शुरू हो जाती है, तो ये वर्किंग आवर्स थे। तो मैंने मौसूफ को बोला, तो मौसूफ कहते हैं जी आप हमें डिस्टर्ब करते हैं, आप हमें तंग नहीं करें, आपकी राम कहानी हम सुनते हैं। तो इस पे फिर मुझे गुस्सा आया, तो मैंने आपके सामने जो नज़म रखी वो नज़म आई, वो उसको मैं आप ज़रूर लिखूँगा, पूरा करूँगा। और मैंने माशरे के अंदर जो एक मुझे चीज़ जिस तरह से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं उसी तरह इंशाल्लाह लिखूँगा। तो बात करने का मकसद यही है कि यही अलमिया है, रूल्स की कायदे कानून की अमलदारी यहाँ नहीं है। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। कायदे ज़ाब्ते सब बदल जाते हैं जब इख्तियार आता है, जब तल्क़ात आते हैं। वो चीज़ मुझे शिकवा मेरा यही था, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था। आज बहरहाल मार्केट ने एक ट्रेंड दिया है, तो उसको एक टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आता है, मगर उसको भी हम आर्टिफिशियल एंगल से देखेंगे कि बड़ी एक मसनूई सी ये चीज़ है, मगर अल्लाह करे कि इस मसनूई से हम आहिस्ता आहिस्ता किसी हकीकत पसंदाना अप्रोच की तरफ जाएं, और हमारा मुल्क ऐसी डायरेक्शन की तरफ चल पड़े जो कि एक मंजिल हमें क्लियर वाज़ह नज़र आए। तो ये चीज़ आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बहरहाल एक जो मार्केट में ट्रेंड था वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, आर्टिफिशियली सही। आप लोग जो आम जनता है, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि डिप का वेट करें तो बाय करें, और ग्रीन हो तो आप फ़ौरन निकलें। प्राइस रिजेक्शन आ रही है, आपका स्टॉक एक जगह जाके रुक गया है, तो आप फ़ौरन उससे निकलें और नए किसी में चले जाएं। चिपके नहीं रहें एक के साथ, चिपके रहेंगे तो मसाइल पैदा होंगे, आपको फिर रिग्रेट बाद में होगा कि काश मैं बेच देता, काश। तो ऐसे अफसोस से बेहतर यही है कि आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लें और कैश इन हैंड रखें, जो कि मैंने आज 2-3 दिनों से, मैं भी वर्किंग डे जो गुजरे मैं करता आ रहा हूँ। तो आज मैंने अपने भाई से सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि चले जो रंजिश है उसको ख़त्म करूं, और ट्रेडिंग तो मैं अपने हिसाब से कोशिश करूंगा जो उनसे चलें। अगर वो टिप्स आती हैं ग्रुप्स के अंदर तो वो बंदा उनको फॉलो करता है, और तल्क़ात को इस्तवार करने की खातर
उनसे गपशप भी लगाएंगे, बात भी करेंगे। तो अपना नसीब के अपनी पॉकेट दे के आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करें, और आम जनता जब इस मार्केट में आएगी तो फिर एक नेचुरल और कुदरती तरीके से ये मार्केट बिहेव करेगी। अदरवाइज़ अगर ये इन्हीं 2 से 3% लोगों के हाथों में रही है तो वो फिर इसी तरह खेलते रहेंगे, क्योंकि जितने कम लोग होते हैं, जितने कम हाथों में ये मामलात होते हैं, तो उतना ही उसको फिर वो मैनिपुलेट करना आसान होता है, जो कि किया जा रहा है काफ़ी अरसे से। जब आम जनता इसमें अपना रोल प्ले करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, तो आम जनता से कोई चीज़ लेना, किसी कंपनी के शेयर लेना, किसी चीज़ में से विड्रॉल कराना वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरी यही है आप लोगों से, आम पब्लिक से रिक्वेस्ट कि इस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करें। माशरे के अंदर जो मैंने बात की थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की थी, मैंने आखिर इसमें वाइंड अप करता हूँ कि बहरहाल अल्लाह का भी हुक्म कुरान पाक में यही कि ये यहूदन सारा कभी भी आपके नहीं हो सकते। तो हमने उनके तो रंग में नहीं रंगना, हमारा एक अपना रंग है, अपनी एक सकाफ़त, अपना कल्चर, अपनी एक शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरोकार हैं। तो उसका बहरहाल एक अपना निज़ाम है जिसमें हमने एक दूसरे की मदद करनी होती है, उसके तहत चलेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हम अपने मामलात को सेटल करेंगे और गैरों के आगे हाथ फैलाने से हम बच जाएंगे। ये मेरा एक फ़लसफ़ा है, इसी पे मैंने काम करना है। स्टॉक एक्सचेंज, करंट अफेयर्स या ये चीज़ें जो होती हैं मैं इसीलिए वॉच भी कर रहा होता हूँ, और मायशत को देखना है किसी भी मुल्क की, तो स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले हमारे सामने आएगी, इक्विटी मार्केट्स। तो इसको देखते हुए अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से हमारा जो मैशत पनप रही है या तंजली की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको सामने रख के मैंने आज की वीडियो बनाई है। आपसे दरख्वास्त है कि कोई कमी बेशी अगर हुई हो तो माफ़ फरमाएँ, कोई बात बुरी लगी तो माजरत, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर मैं जो शेयर्स कर रहा था मैं वो नहीं करूँगा। इस यूट्यूब के ऊपर ही आके आप मेरी वीडियो देखा करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरा यूट्यूब के ऊपर जो रेटिंग है वो बेहतर हो, और सब्सक्राइबर जो है ना वो मेरे अगर बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं और बेहतर तरीके से कुछ वीडियोस मैंने अभी रखी हुई हैं बैक डोर में तो वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा जब कभी मैंने मुनासिब समझा कि अब मेरे व्यूअर्स इस लेवल पे हैं कि मैं अपनी कुछ और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मेरी पोइट्री है, मैंने बुक का टाइटल भी रखा हुआ था, वो भी शेयर करना है। उसको किस तरीके से मैंने पब्लिश कराना था या आप कराना है नहीं कराना, ये आगे अगली वीडियो में मैं रखूँगा। अगली किसी वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।